चैप्टर नंबर 23 IB सिंह, AK श्रीवास्तव और जजाइटिस। AK श्रीवास्तव वकील साहब थे, ठीक ठाक वकालत थी। ये बात 1990 के आसपास की है। उनके पास एक हरी एम्बेसडर कार हुआ करती थी, लेकिन वो पहले रिक्शे से ही कोर्ट आते थे और साइकिल से उनका मुंशी उनका बस्ता लेकर आता था। वो अक्सर बातचीत में कहा करते थे कि उनसे बेहतर हाई कोर्ट में जज कोई नहीं हो सकता। ये बात हम लोगों को पता लगी तो हम लोगों ने जजाइटिस का मंत्र उन पर चला दिया और एक एक कर हम लोगों ने उन्हें बता दिया कि बस वो हाई कोर्ट के जज बनने वाले हैं। फिर क्या था, उनकी रंगत बदल गई और हम लोगों ने उन्हें समझा दिया था कि हाई कोर्ट के जज रिक्शे पर नहीं चलते हैं, उन्हें कार से चलना चाहिए। फिर तो वो अपनी एम्बेसडर कार से चलने लगे। मुंशी जी कार में बैठते और मुंशी जी की साइकिल कार की डिग्गी में। कॉलर और टाई भी पहनने लगे और आए दिन पूछने लगते कि कब उनके पास हाई कोर्ट में जजशिप का परवाना आएगा। और हम लोग भी उन्हें बताने लगे कि आप इंतज़ार करें, अभी इसी महीने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया और ये भी बता दिया कि 1 महीने या 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं और परवाना भेजा जाएगा। इस बीच एम्बेसडर कार का खर्चा बढ़ रहा गया था। श्रीवास्तव जी अभी तक तो कार में आते थे और यदि उन्हें हाई कोर्ट के आसपास कहीं जाना होता था तो कार से साइकिल निकाल कर मुंशी के साथ बैठ जाते थे, यानी मुंशी साइकिल चलाते थे और श्रीवास्तव जी कैरियर पर। एक दिन गुस्से में उन्होंने मुझे हड़का दिया कि तकरीबन 8 महीने हो गए हैं और अभी तक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति से बातचीत नहीं कर पाए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि मैं आज ही पता करूंगा। मैं समझ गया कि उनके सब्र का पैमाना अब छलका जा रहा है, इसलिए मैंने उन्हें दूसरे दिन पकड़ लिया और बताया कि दूसरे कुछ वकील जो आपको हाई कोर्ट का जज नहीं बनना देखना चाहते हैं, उन्होंने आपका एक फ़ोटो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जिसमें आप साइकिल के कैरियर पर बैठे हैं और साइकिल आपके मुंशी चला रहे हैं। इस पर राष्ट्रपति जी नाराज हो गए और आपके परवाने पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। चूंकि बात सही थी, इसलिए वकील साहब ने गहरी सांस ली और फलां फलां वकील साहबान का नाम बताने लगे कि उन लोगों ने उनकी फ़ोटो खिंचवाई है। ये बात मुंशी जी ने भी सुनी और मुंशी जी ने बड़ी संजीदगी से वकील साहब से कहा, हम तुमको मना करत रहे, लेकिन तुम साइकिल पर चले लगे, पेट्रोल की चिकटई कर दियो और देखो कौनो बाजी मार ले गोवा। इसके बाद वकील साहब की एम्बेसडर कार घर पर खड़ी हो गई और वकील साहब फिर रिक्शे पर पहुंच गए।